कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बताओ। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साई। श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये सातवां अध्याय। नीचे देखिए अध्याय श्लोक नंबर 12 से ये वाला। इसमें लिखा कि और भी जो पूरा हाँ और ये है 7वें अध्याय का 12वां श्लोक आपको पढ़कर सुना रहे हैं। और भी जो सतगुण से यानी सतगुण विष्णु जी से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमोगुण से उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अब स्पष्ट हो गया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो भी हो रहा है उसका मुख्य कारण ये गीता ज्ञान दाता काल है, ब्रह्म है, लेकिन वो उनसे भिन्न है। आपने शिव महापुराण में पढ़ा रुद्र संहिता में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये तीनों रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में गुण हैं, लेकिन वो शिव यानी काल सदा शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म इनसे भिन्न है, वो गुणातीत है। तो ये हम भी स्पष्ट कर रहा है कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है। अब 13वें में आप देखिएगा कि इन क्या कह रहा गीता ज्ञान दाता कि इन तीनों गुणों की भक्ति में ये जीव उलझा रहता है। अध्याय 7 और नीचे देखिएगा श्लोक 13 में, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार अर्थात प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों गुणों से परे अर्थात इनसे अलग। अब तीन गुण याद रखना, अब इसमें त्रिगुणमयी माया आवेगी। यहाँ त्रिगुण इसी की व्याख्या है, क्योंकि वह दैवी अलौकिक अर्थात अत्यद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ऊपर मुझे भजते हैं तो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, ये इन बाधक कम बनते हैं। नीचे देखना, अब 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि इस माया के द्वारा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के ही ऊपर आश्रित इनसे मिलने वाले लाभ के ऊपर जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब स्पष्ट हुआ कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को मूर्ख बताया है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच लिखा है, दुष्कर्म करने वाले,
पुण्यात्मा, ये दास भी हिंदू धर्म में जन्म हुआ, प्रथम बार ये ज्ञान सुना था तो बड़ा झटका सा लग गया था, और आंखों देखकर इन प्रमाणों को भी ये स्वीकार्य नहीं हो रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है और इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इनको इष्ट रूप में पूजन ही बताया, बाकी अनादरणीय नहीं है। अभी आपको क्लियर करेंगे कुछ देर में। अब इसका थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन किया जाएगा। अब आपको प्रमाण देते हैं कि तीनों गुणों की पुजारियों को क्यों ऐसे बताया है। जैसे रावण ने भक्ति की थी तमोगुण भगवान शिव की, उसने क्या क्या जुल्म किए, एक पर नारी का अपहरण किया और राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच ऐसा दुष्कर्म कर दिया कि भगवान की पत्नी यानी त्रिलोक की जननी को भी यानी माता को ही अपहरण कर लाया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधु था, उसने भगवान शिव के द्वार के आगे यानी मकान के सामने 12 वर्ष तक ऊपर को पैर करके नीचे को शीश करके भगवान शिव की उपासना की, तमोगुण भगवान शिव की उपासना की। जब वो 12 वर्ष तक साधना करता रहा, एक दिन पार्वती जी के कहने तक भगवान शिव ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो मेरे से। भस्मागिरी ने उसी आसन पर तप करते हुए ज्यों का त्यों उल्टा ऊपर को पैर किए हुए कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ, तब मैं अपना ये तप बंद करूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो जाता हूं, मांग क्या मांगता है। तो वचनबद्ध होते सीधा खड़ा हो गया। तप इसीलिए इतनी देर तक तप कर रहा था, इसी वास्ते खड़ा होकर कहने लगा कि मुझे आप अपना भस्म कड़ा दे दो। एक भगवान शिव के पास एक कंगन था, कड़ा था, भस्म कंडा। उसमें वो शक्ति थी कि जिसके ऊपर शीश पे न्यू करके सिर के ऊपर ऐसे करके कह दे भस्म, वही प्राणी जल जाता था, राख हो जाती थी। इसका ज्ञान उस भस्मागिरी को था। और भस्मागिरी के मन में के खोट था कि शिव जी की तपस्या करके शिव जी से ही भस्म कंडा लेकर शिव जी ने मारूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। जिसके उस दुष्ट उद्देश्य को भगवान शंकर भी ना समझ सके। इससे सिद्ध हुआ कि ये अंतर्यामी भी को ना, भगवान विष्णु जी शिव जी अंतर्यामी भी सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि वो उसके खोट अंदर के खोट को नहीं जान सके। ये किस लिए साधना कर रहा है, तेरा शत्रु बन के तेरी तपस्या कर रहा है। अब भगवान शिव नर महात्मा के हैं, उन्होंने सोचा भी महात्मा है, जंगल में रहना होता है, अपनी सुरक्षा के लिए कड़ा मांगा होगा, दे देता हूं, ले भाई पकड़े। अब जब उस भस्मागिरी के हाथ में भस्म कंडा आया तो तेवर बदल गया। उसी समय कहने लगा होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। बताया को बात हुई। भगवान शिव जी ने सोचा अच्छा मूर्ख रहे तो देख, पागल मेरे पीछे पड़ लिया। अब भगवान शिव जी आगे आगे बस और भस्मागिरी पीछे पीछे। तो भगवान शिव विष्णु जी को पता चला, उन्होंने पार्वती रूप धारण किया और भस्मागिरी के सामने आकर खड़े हो गए और बोले कि भस्मागिरी रुक जा, क्यों भाग रहा है, आजा मेरे पास बैठ जा। भस्मागिरी तो इसी
ऐसी दुष्ट कर्म के लिए ये सब कुकर्म कर रहा था, 12 वर्ष तक की जो परिश्रम किया, वो पार्वती को देखते खड़ा हो गया। पार्वती जी ने कहा कि आप मुझे डांस करके दिखाओ। अब भस्मागिरी बोला, मैं तप करनिया आदमी और मुझे डांस वांस करना कुछ नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान विष्णु जी कहने लगे, मैं तुझे डांस करना सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर। वो करेगा मूर्ख, उसकी तो बकवाद में ध्यान था। कहने लगे इस हाथ को ऊपर ला। जब नो इस सिर पे आ लिया ना वो कड़ाई वाला हाथ, तो भगवान ने कह दिया भस्म। वो भस्मागिरी भस्म हो गया। वो भस्मागिरी फिर भस्मा असुर कहलाया। भस्मा असुर गिरी से भस्मा असुर यानी भस्मा राक्षस बन गया। फिर भगवान विष्णु ने दौड़े जा रहे शंकर के सामने प्रकट होकर कहा कि भोलेनाथ रुक जा। विष्णु जी, भगवान शंकर बोले विष्णु भाग ले भाग ले। वो ऐसे ऐसे उसने भस्मागिरी ने मेरे से भस्म कंडा प्राप्त कर लिया है, वो फूंक देगा, भाग ले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये देख तेरा भस्म कंडा मैं ले आया हूं, और उसको भस्म कर दिया है। तो कहने का भाव ये है कि तमोगुण की उपासना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले ये मूर्ख सिद्ध हो गए। तमोगुण के उपासक तो ऐसे। अब ब्रह्मा का रजोगुण का उपासक श्री विष्णु जी के साथ हिरण्यकशिपु ने द्वेष लगा लिया और ब्रह्मा जी की उपासना की, ब्रह्मा जी की साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि प्राप्त करके फिर अपने आप भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया कि मेरी भक्ति करो, विष्णु भगवान की पूजा मत करो। राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। अब आपको एक उदाहरण और देते हैं। एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला भरा। कुंभ का मेला भरता है, उसमें स्नान करने के लिए सभी ऋषिजन, ये महात्मा, गिरी, पुरी, नाथ, कनपाड़े, नागे, वैष्णो, ये सब जाते हैं। और वहां जाकर के ये अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समुदायों में इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर वो इकट्ठे ही स्नान करने के लिए उस विशेष तिथि को विशेष समय में, जो पूर्व निर्धारित किया गया होता है कि इस दिन पर भी लगेगी उस स्नान की, वो स्नान करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर भी हुई थी, उसकी यानी भरा था। उसमें स्नान करने के लिए सबसे पहले नागा, कति नंगे रहा करें, उनको नागा साधु कहते हैं, वो भी शिव जी के पुजारी हैं। ये नागा, गिरी, पुरी, नाथ, नागा को उग्गड़ भी कहते हैं, ये भगवान शंकर तमोगुण के उपासक हैं। और वैष्णु साधु ये विष्णु जी के उपासक हैं, सतगुण विष्णु जी के। अब नागा सबसे पहले जाकर के हर की पैड़ियां पर स्नान करने की तैयारी करने लगे। पीछे से वैष्णु साधुओं का वो समुदाय आ गया, पूरा जो ग्रुप आ गया। उन्होंने कहा वैष्णु ने कि ए नागा लोगो, तुम अभी स्नान मत करना, प्रथम स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ साधु हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु जी तीनों में श्रेष्ठ है। नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम बाद में स्नान करना, पहले गंगा में हम स्नान करेंगे। विष्णु साधु बोले तुम कहाँ के श्रेष्ठ हो, कहाँ के तुम उत्तम हो, शरड़फड़ तुम नाना न धोना, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे फिरते हो,
और दूर हो जाओ, हम स्नान करेंगे, हम वैष्णव साधु हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब उधर से नागा और उधर से विष्णु के उपासक, सतोगुण के उपासक वैष्णु आपस में उलझ गए। अब स्नान करनार पर बीते गए भूल, तलवार निकाल ली, त्रिशूल निकाल लिए और मुक्का वो उसका मारे 25,000 नागा और वैष्णु, यानी तमोगुण शिव जी के उपासक और सतोगुण विष्णु के उपासक 25,000 वो साधु कटका मर गए, कत्लेआम हो गया। उस गंगा के पानी में लाशा लाश तरह सब सौतर रहे थे, लाल पानी हो गया उस गंगा जी का। 25,000 आदमी, वो तरह गजब हुई। अब ये विचार करना पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से हमें समझ में आएगा ये कहानी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था। अब इसके विषय में क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जाकर चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। अब परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर से तत्व ज्ञान प्राप्त करके फिर उसका आगे विश्लेषण किया है, उसमें आपको हम सुनाते हैं। सदग्रंथ के अंदर बहदे का अंग है। बैरागी सन्यासी सब ही चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के धूंधू धार मचावे हैं। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि सन्यासी बैरागी, ये सन्यासी जो है गिरी पुरी, ये शिव जी के उपासक और बैरागी विष्णु जी के उपासक, इनके विषय में कह रहे हैं कि सब ही कुछ तो इनमें अपना राख रूख लपेट कर बिल्कुल न्यारी सी व्यवस्था बनाकर रहते हैं, और इनमें 500 रांड 2500 लड़के, 5 काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी नारी। अब क्या बताते हैं कि सन्यासी कैसे बनते हैं कि घर छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया ना द्वारा मोक्ष का सुखदेव करी बहु सैल बे। एक स्त्री को छोड़ देने मात्र से आप बैरागी सन्यासी नहीं बन जाते। तो यहां कहते हैं 5 नारी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको त्याग दो बैरागी होगा। और फिर 25 इसकी प्रकृति है इनकी, 5 तत्व 5 इनके जो आगे विभाग हैं, तो उसके बारे में कहते हैं 500 रांड 2500 लड़के, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और साथ में शब्द सप्रस रूप रस गंध आदि। बैरागी सन्यासी सब ही चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के धूंधू धार मचावे हैं। यो भी बैदा है, बैदा माने व्यर्थ, यूजलेस, मतलब कति जिसका कोई फायदा नहीं करने का। जो साधनाएं तुम करते हो वो बैदा में गिनी है, वो व्यर्थ गिनी है, यूजलेस।
कंठी माला और मृगशाला सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल दालरी पीटे हैं, फिर तानारी री गावे हैं। यो भी वेदा है, ये भी व्यर्थ की बकवाद है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। वेदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंट्या यूं जाना, क्योंकि तुमने के पता लग गया कि यह व्यर्थ है। तो गरीबदास जी कहते हैं हमने सतगुरु मिल गए, वो तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने जब कबीर परमेश्वर आए थे, गरीबदास जी को मिले थे पर स्वयं आकर के और सतलोक दिखाया था। उसके बाद इस तत्व ज्ञान का प्रचार गरीबदास जी ने इस प्रकार किया। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुद्या कुत्ती घट में दूती, फिर गृह द्वारे जावे हैं। सन्यासी हो गए, घर छोड़ दिया, वन में जाकर गुफा बना ली और भूख लगी, फिर गांव में आए शहर में रोटी मांगने। कहते हैं करुआ और कोपीन लिए, एक करुआ यानी लोटा ले लिया और शरीर पर कति नंगा एक लंगोट बांध लिया पर्दे पे, कति त्यागी बन गया और गुफा बना ली और रोटी मांगने फिर गांव में आया। बता क्या का वैराग लिया तूने? परमात्मा कहते हैं अपने घर में रह, काम कर, बाल बच्चा में रह और भक्ति कर, बड़ी बनाई रोटी मिले, किधर धक्के खाने ना कि ताना न जाना। करवा और कोफीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती, क्षुदा भूख, फिर गृह द्वारे आवे हैं। फिर गृहस्थी के द्वार ने आगे आते हाथ फैलाते हो तुम, तो बता फिर गांव छोड़ने का क्या फायदा हुआ, घर त्यागने का क्या यूज हुआ, क्या फायदा हुआ। खाकी और निर्वाणी नागा, ये नागे महात्मा सिद्ध जमात चना हुए हैं। रणसिंगे तुरही तुतकारा, फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। ये विकार और फिर न्यारे शुरू कर दें घर छोड़ने पीछे। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर परसे है, द्वारका दाग दगावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बंधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक ले जावे। कहते ऐसे गुरुओं ऐसे संतों के जो दर्शन करने जाओ उनको भी नरक का भागी बनाते हैं। जो काटे शीस नहीं दिल करुणा, जिनके दिल में दया नहीं और साधु को आवे काट आपस में कट मरे, तो दूसरों का कल्याण वो क्या करेंगे। सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे झावे हैं, काकड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तड़ावे हैं। सन्यासी शंकर को भूले वो बम्ब महादे जावे हैं। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के उपासक जब कावड़ लाते हैं, वो ना तो शंकर भगवान कहें, वो इन्हों क्या आख रहे हैं ओ बोले, और लड़कियां बहनों को कहेंगे ए बोली आगे नोले। यानी आप पे तो बोले बन रहे हैं, आप पे बोली बन गए। भगवान की वो इज्जत कर रहे हैं या बेइज्जती, या भी समझ में ना आती। और फिर क्या बोलते आते हैं बम 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 बम, ये कोई प्रभु का नाम नहीं है। तो कहते सन्यासी शंकर को बोले बम्ब महादे धावे हैं, परमात्मा को बम्ब बम्ब करके वो याद करते हैं। उस शंकर जी के यथार्थ नाम से भी परिचित नहीं है। वो यथार्थ नाम भी ये दास आपको बताएगा, जिससे भगवान शिव का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आपने सुना कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में
राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपमा दी है इकट्ठी है। ये इसलिए है जो आपको अभी उदाहरण स्पष्ट किया, उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट किया। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अपने विषय में भी कहता है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब जन्म और मृत्यु होती रहेगी तो जीव सुखी नहीं है। पूर्ण सुख तभी प्राप्त होगा, मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब हम सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। उसके विषय में गीता ज्ञानदाता भगवान कहता है कि उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब आपको दिखाते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने विषय में कहा है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, अध्याय नंबर 7 के अब 15 तक आपने पढ़ा। ये देखिए 15वें का, इसमें कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। अब मुझको नहीं बचते, इससे सिद्ध है कि तीनों गुणों कोई और हैं जो पूजा करते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब 16 में लिखा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। ये भारतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी, इस ऐसे 4 प्रकार के भजन मुझको भगतजन मुझको भजते हैं। क्या बताते हैं कि मेरी साधना भी, अब तो कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करते, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी माने जो धन गणा ज्यादा धन वृद्धि के लिए, यानी अपने कारोबार में बरकत करने के लिए वेदों के मंत्रों के आधार पर अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। वो अन्य उपासना नहीं करते, अन्य उनकी जैसे ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा कहते, इस तरह की पुस्तकों पर विश्वास वो नहीं करते। वो केवल वेदों पर विश्वास करते हैं और वेदों के मंत्रों के आधार पर ही वे धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं, वो अर्थार्थी। और फिर आरत, संकट निवारण के लिए भी वेदों के ही मंत्रों का यानी श्लोकों के उच्चारण उन अनुष्ठान उनके आधार पर करते हैं। और तीसरा जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा प्राप्ति के लिए दृढ़ता से चलता है और उसने फिर ज्ञान ग्रहण कर, संतों के पास जाता है, ज्ञान ग्रहण कर लेता है। उस ज्ञान के ऊपर अनुसरण ना करके वो वक्ता बन जाता है, वो ज्ञानी, वो जिज्ञासु, वो भी व्यर्थ बताया। जो चौथा ज्ञानी है, चौथे ज्ञानी को इन तीनों से ठीक बताया कि वो ज्ञानी जो है वो मेरी भक्ति करता है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति करनी चाहिए। वेदों में उन्होंने पढ़ा कि एक ही परमात्मा है जो जिसकी भक्ति करने से जीव का पूर्ण कल्याण हो सकता है। उस एक ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, अन्य उपासना अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की नहीं करनी चाहिए। उस ज्ञानी को इतना पता हो गया तो उसने वेदों को पढ़ा, स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि उसमें ओम नाम लिखा है, ओम नाम ही मोक्षदायक है, क्योंकि उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत नहीं मिला और तत्वदर्शी संत के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो उन ज्ञानी व्यक्तियों ने जैसे चुनक ऋषि जैसे, वशिष्ठ ऋषि जैसे, कपिल ऋषि जैसे,
इन ज्ञानियों को ये तो पता हो गया कि भगवान की भक्ति करने से मोक्ष होगा, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं करनी चाहिए, और वेदों को पढ़ा। वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम नाम की भक्ति कर, मेरा ओम नाम है। ये वेदों का ज्ञानदाता और गीता जी का ज्ञानदाता ब्रह्म है। अब देखिए यजुर्वेद में यजुर्वेद इसमें 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसमें है 40वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्यम 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय। नीचे देखो यहाँ पर ये 15वां मंत्र है। इसमें लिखा है वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर और करतुम समर। इसका क्या अर्थ बनता है कि ओम नाम का स्मरण। अब ये अनुवाद करता ने इसको गलत किया है, महर्षि दानंद जी का द्वारा किया हुआ ये। इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है कि ओम करतो समर, करतो माने काम करते करते, किलबे माने विशेष कसक के साथ, और कर्तुम अपना वास्तविक कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण कर। इसका सीधा अर्थ बनता है वायोर अनिलम अमृतम इदम भस्मांतम शरीरम। इसका क्या अर्थ बनता है कि जब शरीर छोड़कर जाएगा, जब तेरे शरीर का अंत होगा, तेरा शरीर नष्ट होगा, उस समय तक भक्ति करते रहना, और तेरा जो ये 5 तत्व, ये अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो अमर हो जाएगा, अर्थात उसमें कुछ शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को, इस नाम वाच्य, ओम का जाप नहीं, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए पर परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, अपने किए का स्मरण कर। इस संसार का धनजादि रूप वायु, कारण रूप वायु को कारण रूप वायु, अविनाशी कारण को धारण करता, इसके अनंतर यह नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जान। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो फिर समझदार आदमी हो, ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, कलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और करतुम अपना मूल कर्तव्य जानकर सिमरण कर। सीधा से अर्थ है, इसमें कोई गोलमोल की बात है कोई ना। अब ये तो गीता ज्ञान वेद ज्ञान दाता अपने लिए कह रहा है। अब इसमें 17वें श्लोक में 2 भगवान, कोई और भगवान बताया है। नीचे देखो 17वां, इसमें लिखा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। यानी वेद ज्ञान दाता किसी और पूर्ण परमात्मा के विषय में कह रहा है। वह पर प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, प्रोक्ष रूप है। और अहम में खम्ब माने स्वर्ग भी होता है, या आकाश भी अर्थ होता है। मैं आकाश में, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म, ये ऊपर इसका देखना
हर्मेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम ये असौ आदित्य पुरुष स अहम ओम खम्ब ब्रह्म। ओम अहम मैं ओम खम्ब ब्रह्म। खम्ब माने स्वर्ग में ब्रह्म। मैं जो गीता वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं ब्रह्म, और ओम नाम के जो जाप करते हैं उसको ब्रह्म तक ले जाता, यानी स्वर्ग तक जाते हैं। और वो परमात्मा तो गुप्त है। आगे लिखा है प्रोक्ष है, सब गुण कर्म कर प्रोक्ष है मैं आकाश के तुल्य व्यापक, सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूँ। ओम ओम सबका रक्षक जो मैं उसका ओम ऐसा नाम जानू। अब इसमें क्या है कि ओम नाम का जाप है ब्रह्म का। अब इसके साथ साथ आपको यही गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपने विषय में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा ओम नाम है। ये पवित्र गीता जी देखिएगा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। आठवें अध्याय के नीचे आइएगा, ये 13वां श्लोक है। ये 13वां, इसकी हम संस्कृत पढ़ते हैं। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता कहता है कि अहम ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ये ओम केवल यही एक अक्षर है। ओम केवल यह एक अक्षर है, व्यवहारन यानी उच्चारण करके स्मरण करने का। और जो ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इसकी अंतिम सांस तक, देह छूटने तक, शरीर का नष्ट होने तक इसका जाप करता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब यहाँ देखना, यहाँ से शुरू होता है। ये 14, 13 और 14 की इकट्ठी अनुवाद है। यहाँ ये जो ओम, जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर रूप, इसने लिखा यहां ब्रह्म को यहां लगा दिया, रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म, यहां माम ब्रह्म यहां आना चाहिए था। ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये तो बताया इसने अपने लिए, और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा के भक्ति के लिए, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और उसके लिए ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ये देखिए गीता जी और अध्याय 17 और श्लोक 23, इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि ओम तत्सत, उस ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा यानी सच्चिदानंद ब्रह्म का। यहां देखना कि ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से अलग कोई ब्रह्म है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ब्रह्मणे, ब्रह्मणे का अर्थ है ब्रह्म से अलग जो अन्य परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, उसका नाम कहा है। उससे सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा आदि रचे गए। नहीं, इसका अर्थ यह बनता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मणा यानी विद्वान पुरुष, ब्राह्मण का अर्थ विद्वान पुरुष होता है। तो ब्राह्मण यानी विद्वान पुरुष उसी आधार पर अपनी साधनाएं किया करती थी। अब इसके लिए बताया कि पूर्ण परमात्मा की साधना तो 3 मंत्र के जाप से, ओम तत्सत। अब अपना तो बता दिया कि मेरा मुझ ब्रह्म का तो ओम नाम है, उसका जो अंतिम सांस तक समन करता रहेगा मुझे प्राप्त होगा।
और उस परमात्मा के पाने के 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। ओम और ये तत् मिलकर के सतनाम बनता है। ये 2 अक्षर का होता है। इसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा गुप्त है जो ये दास बताएगा जो उपदेश लेता है। तो उस 2 अक्षर के मंत्र तय एक सतनाम बनता है। और फिर तीसरा जो सत्य है वो सार नाम है। फिर ये कुल मिलाकर के 3 अक्षर का ओम तत्सत एक कंप्लीट मंत्र बन जाता है। और इसकी स्मरण करने की विधि भी 3 प्रकार की है। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरण करना होता है। ये गीता जी कह रही। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो आपको ज्ञान देगा। अब इससे पूर्व हम ये बताना चाहेंगे कि गीता ज्ञान दाता ने अपने वाली परम गति को भी अश्रेष्ठ कहा। क्यों कहा है? क्योंकि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 अध्याय, नीचे देखिए यहां 5 में ये है, ये 5वां श्लोक है नीचे, ये वाला, ये 5वां श्लोक है। यहां देखना, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर इसमें लिखा कि मेरे जो जन्म और मृत्यु हैं वो अलौकिक है। यह देखना, हे 9वां श्लोक, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इसी प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, मुझे प्राप्त होता जैसे भी। अब ये क्या कहता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक है। इससे सिद्ध है कि जन्म मृत्यु तो गीता ज्ञान दाता का भी होता है, अविनाशी नहीं है। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आप देखिएगा स्पष्ट किया, अत पर्चा का अंग कबीर पार ब्रह्म का तेज अनंत, जो बन उगी सूरज सेण, पति संग जागी सुंदरी, कौतुक दीठा तेण। कबीर कौतुक दीठा दे बिन, रवि शशि बिना उजास, साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास। कबीर पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कबे को शोभा नहीं देखे ही फरमान। कबीर अगम अगोचर गम नहीं, तहाँ जगमग ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। कबीर हद छोड़ बेहद गया, हुआ निरंतर बास, कमल जो फूला जल बिन, को नरख निज दास। कबीर मन मधुकर भया, रहा निरंतर वास, कमल जो फूला जल बिन, को नरख निज दास। कबीर अंतर कमल प्रकाशिया, ब्रह्म बास से होए, मन भाव राजा लोभ दिया, जानेगा जन कोय। कबीर शायर नहीं सीप बिन, स्वाति बूंद पण नाही, कबीर मोती नीप जय, सोन शिखर गढ़वाही। कबीर घाट माही ओगट लहा, ओगट माहे घाट, कह कबीर परचा बया, गुरु दिखाई बाट। कबीर हद छोड़ बेहद गया, किया सोन स्नान, मुनि जन मैल न पावे ही, ता कबीर किया विश्राम। कबीर देखो कर्म कबीर का,
कछु पूर्व जन्म का लेख है। जाको महल ने मुनील है, सो दोस्त किया अलेख। कबीर पंजर प्रेम प्रकाशिया, जाग्या योग अनंत। संसा छोटा सुख बया, मिला प्यारा कंत। कबीर पंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उदास। मुख कस्तूरी में कही, बाणी फूटी बास। कबीर मन लाग्या उन मन सो, गगन पहुँचा जाए। देखा चंद बेहुना चांदना, तानई अलख निरंजन राय। कबीर पंखी उड़ा गगन को, पिंड रहा परदेस। पानी पिया चौथ दिन, तब भूल गया वह देश। कबीर पंखी उड़ा गगन को, उड़ चढ़ा आसमान। जी सर मंडल भेदिया, सो सर लागा कान। कबीर सुरति समानी नृति में, नृत्य रही निराधार। सुरती नृत्य पर चावया, तब खुले शंभु द्वार। कबीर सुरति समानी नृत्य में, अजप्पा माहे जाप। लेख समाना अलेख में, जो आपा में आप। कबीर आया था संसार में, देखन को बहुरूप। कह कबीरा संत हो, पड़ गया नजर अनूप। कबीर अंक भरे भर भेटिया, मन में नहीं धीर। कह कबीर ते क्यों मिले, जब लगे दोए शरीर। कबीर धरती गगन पवन नहीं होते, नहीं तो या नहीं तारा। तब हरि हरि के जन होते, कह कबीर विचारा। कबीर जा दिन कृत्रिम ना होता, होते हट न पट। होता कबीरा राम जन, जिन देखे ओगट घट। कबीर सतिथि पाई मन सथिर भया, सतगुरु करी सहाय। अनिन कथा तन आचरी, हृदय त्रिभुवन राय। कबीर हरि संगति शीतल भया, मिटा मोह का ताप। निस्वास्त्र सुख निधि दया, तब अंतर प्रगट आप। कबीर तन भीतर मन मानिया, बाहर कहा न जाए। ज्वाला थे फिर जल भया, बुझे बलंती लाए। कबीर तत् पाया तन बीसरा, जब मन धरिया ध्यान। तपत गई शीतल भया, जब स्वर्ण किया स्नान। कबीर दिल साबत भया, पाया फल समर्थ। शायर मही ढंडोलता, हीरे पड़ गया हाथ। कबीर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधेरा मिट गया जब, साहेब देखा सब ठाही। कबीर जा कारण में जगत ढूंढता, सम्मुख मिलिया आए। मैं लिपि उजला, लाग न सको पाए। कबीर जा कारण में जाऊं था, सोई पाया एक ठोरे। सोई फिर आपण भया, जाको कहता और। कबीर देखा एक अद्भुत अंग, महिमा कही न जाए। तेज पुंज पारस धनी, नैनो रहा समाए। कबीर मान सरोवर उज्ज्वल जल, हंसा केल कराही। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ अन्यत्र न जाही। कबीर गगन गरज अमृत चवे, कदली कमल प्रकाश। तहाँ कबीरा बंद की, करे कोई निज दास। कबीर नीम बेहुना दे हरा, देह बेहुना देव। कबीर तहाँ विलंबिया, करे अलख की सेव। कबीर देवल माहे देहुरी, तिल जे हा विस्तार। माहे पति माहे जल, माहे पूजन हार। कबीर कमल पर कासिया,
ओ ज्ञान निर्मल सूरे, निस अंधियारा मिट गया, बाजे अनहद तूरे। कबीर अनहद बाजे निर्धर धर, उपजय ब्रह्म ज्ञान। अभिगत अंतर प्रगटे, लागे परम ध्यान। कबीर आकाश से मुख औंधा कुआ, पाताले पनिहार। ताका पानी हंसा पीवे, बिरला आदि विचार। कबीर शिव शक्ति दिस कौन जुजोवे, पश्चिम दिशा उठ धूरे। जल में सिंधु घर करे, मछली चढ़े खजूरी। कबीर अमृत बरस हीरा निपजे, घंटा पड़े टकसारे। कबीर जुलाहा व्यापार खो, अनबे उतरा पार। कबीर ममता मेरा क्या करे, प्रेम उघाड़ी छोड़े। दर्शन भया दयाल का, सोल वही सुख छोड़े। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।